दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रिमिति जो 3D में है, यानी त्रिविमीय में। तो सबसे पहले त्रिविमीय में हम लोग घनाभ पढ़ते हैं। तो घनाभ होता है जो आपको 6 आयत से बनता है। तो देखते हैं हम लोग आयत के बारे में। तो सबसे पहले घनाभ का फार्मूला पर सॉल्व करते हैं। पहले फार्मूला को दिखाते हैं कि कैसे हुआ। सबसे पहले घनाभ की आयतन, घनाभ के इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, हाँ। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। कहीं कहीं डायरेक्ट लिखता है LBH, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या LBH यानी L से लेंथ, B से ब्रेथ और H से हाइट। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको क्षेत्रफल दो तरह से निकलता है। एक पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, और दूसरा संपूर्ण या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बोले थे कि जो आपका घनाभ बनता है उससे 6 आयत से मिलकर बनता है। चलिए आयत को हम लोग बांटते हैं, इसका चित्र करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा आयत लीजिए, उसके बाद एक छोटा आयत, उसके बाद फिर बड़ा आयत, एक और छोटा आयत। इसको इधर से मोड़ दिया जाएगा। अभी आपको इधर से ढकने के लिए। यहाँ पर मेरा कोई दिक्कत नहीं था। चलिए सबसे पहले हम लोग एक बुक के सहारे से देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपका ये घनाभ है। तो घनाभ को उदाहरण के लिए मैच का स्टिक हो जाता है, मैच का बॉक्स हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये आपका घनाभ की तरह ही है। चलिए देखिए, घनाभ में देखिए इसका अगर हम लोग लंबाई मानते हैं इसको, ये अगर आपको निचली सतह अगर लंबाई है तो ये भी सतह आपको लंबाई हो जाएगा, और ये जो बीच के हिस्सा इससे आपका ऊंचाई होगा। चलिए इधर भी देखिए, ये अगर चौड़ाई है तो आपको ये ऊंचाई हो जाएगा। इधर देखिए, ये अगर लंबाई है तो ये आपका ऊंचाई है, ये चौड़ाई है तो ये ऊंचाई है, और हाँ आपको ये चौड़ाई है तो ये चौड़ाई है तो ये ऊंचाई है। ये आपका लंबाई हो गया, ये सर यहाँ से यहाँ तक लंबाई। ये लंबाई है तो आपको ये भी लंबाई है, ये लंबाई है तो आपका ये भी लंबाई, और इधर भी तो लंबाई भी लंबाई। अब इधर देखिए, इसको हम लोग ऐसे मोड़ते हैं। तो मोड़ते हैं तो आपको ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको इधर चौड़ाई हो जाएगा आपका, ये भी चौड़ाई, आपको ये भी चौड़ाई, ये भी आपको चौड़ाई हो जाएगा। ये आपका ऊंचाई हो जाएगा।
ये भी ऊंचाई आपका, ये भी ऊंचाई, ये ऊंचाई है तो आपका ये भी ऊंचाई हो जाएगा, ये भी आपका ऊंचाई होगा। इसको देखिए, ये भी आपका चौड़ाई हो जाएगा, ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई, ये भी आपका चौड़ाई हो जाएगा। लगभग सब आपको हो गया। तो आयत के नाम दे देते हैं, एक आयत, दो आयत, तीन आयत, चार आयत, पाँच आयत और ये 6 आयत। हाँ, ये भी आपका ऊंचाई होगा, ये क्योंकि ये ऐसे मुड़ेगा, इधर भी आपका मुड़ेगा। इधर आपका ऊंचाई हो जाएगा, इस साइड, इधर भी आपका ऊंचाई हो जाएगा। तो सभी का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, सभी का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले आयत 1 का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। आयत 2 का लंबाई गुने ऊंचाई। तीसरा के लंबाई गुने चौड़ाई। ये आपको हो जाएगा लंबाई गुने ऊंचाई, ये आपको हो जाएगा चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने चौड़ाई, ऊंचाई गुने चौड़ाई। ये हो जाएगा आपको ऊंचाई गुने चौड़ाई। सभी को हो गया। चलिए निकालते हैं घनाभ की कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आपको लिखते हैं। तो सबसे पहले आयत 1 से बोलने से लिखना शुरू करते हैं। लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस का, क्योंकि सभी के क्षेत्रफल अगर निकाल के जोड़ देते हैं तो घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। आयत दूसरा का क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई गुने ऊंचाई प्लस तीसरा के लंबाई गुने चौड़ाई। चौथा को लंबाई गुने ऊंचाई प्लस पांचवा को ऊंचाई गुने चौड़ाई प्लस ऊंचाई गुने छठा को ऊंचाई गुने चौड़ाई। सभी आप देखिएगा तो सभी दो दो है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एक लंबाई गुने चौड़ाई यहाँ पर, एक लंबाई, इसे ब्रैकेट दे दे, कोई दिक्कत। सभी का आयत निकालने के बाद हम लोग क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। तो 1 1 2, यहाँ पर लिखते हैं बराबर में 2 लंबाई गुने चौड़ाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई, 1 1 2, यानी 2 लंबाई गुने ऊंचाई प्लस फिर ऊंचाई गुने चौड़ाई, ऊंचाई गुने चौड़ाई, 1 1 2, 2 लंबाई नहीं ऊंचाई गुने चौड़ाई। देखिए 2 2, अब इसका इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 2, दोनों 2 2 सब मिल रहा है, इसलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। तो हो जाएगा आपका लंबाई गुने चौड़ाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई प्लस
ऊंचाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने चौड़ाई। आपका ये आपको क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका? घनाभ का। तो लोग बनता इस तरह से, लेकिन लोग इसे लिखता नहीं है, डायरेक्ट लिख देता है। एक आपका इसी में है, शायद ऊपर वाला के मिटा देते हैं। घनाभ के आयतन बराबर आपका ये हो गया आपका फार्मूला। तो इससे लिख सकते हैं हम लोग, शॉर्टकट में लिखने चाहते थे एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप घनाभ का पार्श्व पृष्ठ, जिसको इंग्लिश में लेटरल सरफेस एरिया, घनाभ की पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सामने वाला क्या होता है? सामने वाला हो जाता है आपका 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये आपको होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। शॉर्टकट में देखा जाता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। दोनों आप कोई भी लिखे, आपका दोनों सही होगा। अगर बढ़िया समझ लिए होंगे तो आपको एक बार पढ़ लेना है, आपको याद हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, और आप अच्छा नंबर पास करते रहिए। हाँ, क्षेत्रफल के जब भी आपको मात्रक आएगा तो वर्ग मात्रक आएगा। मात्रक के यहाँ पर मतलब होता है, अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो वर्ग मीटर, अगर किलोमीटर है तो वर्ग किलोमीटर हो जाएगा आपका। आयतन में घन क्यूब, घन मीटर, घन फीट, घन किलोमीटर आपका होगा। उम्मीद है कि आप घनाभ का फार्मूला समझ चुके होंगे, मैं तो खाली सा एक पॉइंट में लिख देते हैं। अगर ध्यान से देख रहे हैं आपको काम का होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको बेहद अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। एक पॉइंट लेते हम लोग, घनाभ की आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना, इंग्लिश में देखा जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आपको हो जाएगा यही, है ना। दूसरा में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी घनाभ की संपूर्ण या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तीसरा हम देखा जाए तब का कर्व या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी
घनाभ की पसल पृष्ठ का क्षेत्रफल। कहीं कहीं वक्र पृष्ठ लिखता है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइएगा। कहीं कितना बार हम वीडियो में बोल चुके हैं। हो जाएगा आपको 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। एक होता है इसका विकर्ण, यहाँ सबको सीधे तिरछे ले जाके इस पर मिला देता है, हो जाता है चौथा घनाभ की विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। या इसी तरह से अगर लिखना चाहते हैं तो इसका हो जाएगा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अंडर रूट, दोनों एक ही है। यहाँ ऐसे लीजिए, हाँ एल का स्क्वायर प्लस, पता नहीं आपको नजर आ रहा है क्या नहीं, दोनों एक ही है। एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर और अंडर रूट, यही है आपका। ये हो जाएगा आपको घनाभ फिनिश। हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं हम लोग घन के बारे में। देखिए ध्यान से देखते रहिए और बनाते रहिए, आपको अच्छा नंबर आए। देखिए घन जो होता है तो आपको वर्ग से बनता है। कितना वर्ग से? सेम घनाभ जैसे बन रहा था उसी तरह से वो आयत से बन रहा था, ये वर्ग से बनेगा। अगर पूर्ण रूप से देखें तो आयत अगर समझ लेंगे बढ़िया से तो घनाभ पढ़ने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस नाम देना, नाम दे दी ए बी सी डी ई एफ जी एच। घनाभ का आयतन बराबर होता है आपका, घनाभ यहाँ बोले घन, सॉरी घन इंग्लिश में बोला जाता है क्यूब। घन की आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, आपका घनाभ को होता है। तो इसमें सब तो वर्ग से बना है, तो लंबाई जितना है उतना ही चौड़ाई होगा, उतना ही ऊंचाई होगा। इसलिए कहीं कहीं भुजा क्यों दे देता है, नहीं तो कहीं कहीं ए क्यों दे देता है। तो जो मर्जी से आपका लिख ले, भुजा क्यों लिखें या ए क्यों लिखें, भुजा के हॉल क्यों, न तो या कहीं कहीं ए के क्यों दे देता है ना। इंग्लिश में देखा जाए तब वॉल्यूम ऑफ क्यू इक्वल टू साइड का क्यू या ए क्यू। क्यू दूसरा में घन की कुल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या। तो अगर आप घनाभ देखे होंगे तो बेहतर समझ आ जाएगा। तो कितना से बना है, तो 6 गो वर्ग से बना है। तो 6 वर्ग के लिए तो सभी वर्गों के लिए कुछ भुजा स्क्वायर होगा। तो 6 वर्ग के लिए कितना हो जाएगा, तो 6 गुने वर्ग के जो भुजा का स्क्वायर,
यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 6 इंटू भुजा की स्क्वायर, या इंग्लिश में देखा जाए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब का, हो जाएगा आपको 6 इंटू साइड स्क्वायर, या 6 इंटू ए स्क्वायर। ए यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, ए आपको साइड दिखा रहा है, या किनारा दिखा रहा है, या भुजा दिखा रहा है। आपको तीसरा में हो जाएगा घन की पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, इंग्लिश में अगर कहा जाए तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना। दोनों को हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 4 इंटू 4 गुना भुजा के स्क्वायर, या 4 इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं है। या ये आपको दिखा रहा है क्या, भुजा दिखा रहा है, या किनारा माने, या साइड माने। एक और होता है इसका विकर्ण, जो यहाँ से लेकर आपको कहाँ तक आता है, तिरछे आ जाता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं चौथा फॉर्मूला में घन का विकर्ण बराबर अंडर रूट 3a, अंडर रूट 3 इंटू ए। कैसे, इस बार आपको सोल्व कर देते हैं। आयत आयत में कह रहे हैं, घनाभ में क्या पढ़े थे, विकर्ण घनाभ क्या आता था, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा कोई चीज भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर, तो 3 इंटू भुजा का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर रूट चाहने के लिए भुजा स्क्वायर से यहाँ पर हटा और रूट 3 रह गया, ये बाहर हो जाएगा। इंग्लिश में देखा जाए डायगोनल ऑफ क्यूब, यही होगा आपका। पूरी फिनिश हो गया, क्षेत्रीय मिति में आपका घन फिनिश। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन में बेलन के बारे में, इंग्लिश में इसको सिलेंडर बोला जाता है। तो सिलेंडर पढ़ने के पहले आपको वृत्त पढ़ लेना होगा। वृत्त पढ़ चुके हैं तो सिलेंडर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आपका सिलेंडर है या बेलन, यहाँ सबका बेलन है। हाँ, तो बेलन में दो आपको वृत्त रहेगा, एक सीधा पाइप रहता है जो गोल की तरह, ये भी आपका बेलन में ही आएगा। लिख देते हैं हम लोग बेलन, इंग्लिश में सिलेंडर। हाँ, अब देखिए इसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने, तो आयतन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए छोटा इसका अगर पीस पीस काट देते हैं हम लोग, तो इस तरह से होगा आपको। अगर एक दूसरे पर वृत्त अगर है प्लेट, उसका एक दूसरे पर रखते जाए तो इस तरह का आपका बन जाएगा। तो यानी देखा जाए तो आपको एक वृत्त कितना था, तो पाई आर स्क्वायर, इसी का आप ऊंचाई में गुना कर लें तो आपका इसका आयतन निकल जाएगा। हाँ,
तो आपको हो जाएगा बेलन के आयतन बराबर बेलन की आयतन बराबर आपको हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और उसको एच से गुना कर दें तो आपको निकल जाएगा बेलन का। तो पाई का मान हम लोग जानते हैं कि पाई का मान 22/7 लेना है या 3.14 लेना होगा। पाई का मान होगा 22/7 या 3.14। ये आपको बुक में दिया होगा, देगा कि 22/7 लेना है या 3.14 लेना है। अगर नहीं देगा तो आपको जो सुविधा बुझाए, जो सुविधा लगे आपको वो आप लिख सकते हैं। अब देखिए बेलन का आयतन हो गया, इंग्लिश में इसका देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखा जाता है। दूसरा में कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपको क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा आपका इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर सपोज दैट ये आपको पास बेलन है, ये आपको पास बेलन है, इसको हम लोग काट देते हैं। तो काटने के बाद आपको क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। काटने के बाद आपको इस तरीका से बन जाएगा। हाँ तो और नहीं बेलन ऐसा होगा आपका, बेलन ऐसा है तो बेलन आपका ऐसा है तो वृत्त है ना। तो इसका अगर ऐसे अगर हम लोग करते हैं तो इसको तो नाप सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इसका हम लोग नाप सकते हैं। लेकिन ऐसा है तो कैसे नापें, तो इसे घूरना पड़ेगा हम लोग के। तो क्या करते हैं हम लोग, तो घूरेंगे कितना, तो 2πr। अगर यहाँ पर वृत्त है तो कितना ये पूरा होगा, तो 2πr में। हाँ तो 2πr में अगर एच से गुना करते हैं, जैसे में इसका हम लोग खोल देते हैं, खोलने के बाद इसको अगर काटते हैं तो इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या था, यहाँ से यहाँ तक आपको एच है। अगर यहाँ देखा जाए आपको तो एच है, ये देखा जाए तो आपको आर है ना। आर मतलब त्रिज्या, एच फॉर ऊंचाई। तो ऊंचाई आपका हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आपको क्या हो जाएगा 2πr। अगर लंबाई मानते लंबाई गुना ऊंचाई हो जाएगा, तो यहाँ पर लंबाई में क्या था 2πr। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा आपको 2πr और एच से गुना कर दीजिए तो 2πr एच, यानी हाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाता आपको 2πr। फिर इसका एक होगा आपका तीसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यानी बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, हाँ कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका। इसका देखा जाए तो एक बार तो हम लोग ऐसे कर देंगे, फिर भी आपको इसमें बच जाएगा, एक आपको पेंदा बढ़ जाएगा, एक आपका ढक्कन बच जाएगा। तो सबसे पहले इसका तो हम लोग निकाल ही लें, पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ आपको क्या हो जाएगा, तो 2πr एच। फिर भी आपको बच क्या गया था, तो आपको बच गया था एक
ढक्कन बच गया था, एक नीचे वाला सतह बच गया था, यानी हम लोग भाषा में कहा जाए तो पेंदा ऊपर से ढक्कन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पेंदा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो कितना था, तो एक ढक्कन के लिए एक ऊपर पेंदा के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 1 2। हम दोनों में देखिए कॉमन, यहाँ तक भी आपको सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं शॉर्टकट के लिए। यहाँ पर हो जाएगा कॉमन ले लीजिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी आर, इसमें भी आर, इसमें एच, इसमें नहीं है। तो जो मिलता है से निकाल देते हैं, 2 पाई आर। यहाँ बच जाएगा आपका एच और यहाँ बच जाएगा आर। ये आपको फार्मूला हो गया। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि फिनिश हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शंकु के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कोन। तो कोन के एग्जाम्पल क्या होता है, कुल्फी होता है, बर्थडे कैप होता है, ये निचला सतह आपको वृत्त से बना होता है ना। एक यहाँ से आपको 90 डिग्री का कोन आपको आता है, हाँ यहाँ से यहाँ तक आपको आर बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे आर, इसको बोलेंगे हम लोग एच और इसको बोलेंगे हम लोग एल। हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा H4 ऊंचाई, L4 तिर्यक ऊंचाई, जिसे इंग्लिश में साइलेंट हाइट बोला जाता है, और R4 त्रिज्या। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए, तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको एल निकालना होगा, ए भी एल है तो आपको ए भी एल है, ये होना है ना। तो एल निकालने के लिए आपको क्या हो जाएगा, जब आप पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे पिछले क्लास में या पिछले चैप्टर में, तो होगा आपको, जैसे में यहाँ पर हम लोग इसको कर्ण मान लेते हैं, कर्ण अगर मान लेते तो यहाँ पर कुछ होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण तो है नहीं, तो यहाँ पर कुछ हो गया साइलेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई हो गया, तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। त्रिज्या का स्क्वायर, यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं आर का स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर, यानी आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग, जो आपको आएगा अंडर रूट, उसके बाद ही एल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। एक है आपको वृत्त और बाकी आपको तंबू जैसा है। चलिए इसका भी फॉर्मूला निकाल देते हैं, उम्मीद है ये लोग मिटा देते, नहीं जाने देते मिटाने को हो जाए। आपको इसको बोलते क्या हम कोन, है ना, हिंदी में शंकु, इंग्लिश में कोन। तो कोन का आयतन बराबर शंकु की आयतन या वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर आपको हो जाएगा जो आपको बेलन से हमेशा 1/3 भागी होता है ना, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का क्या था पाई आर स्क्वायर एच, तो उससे तिगुना कम रहता है किसमें, शंकु में, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। दूसरा में होगा कर्व सरफेस एरिया, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है आपका पाई आर एल।
इंग्लिश में भी लिख दें। हाँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, आपको हो जाएगा पाई आर एल। पाई का मान तो पीछे बताइए क्या है कि पाई का मान हमेशा कितना लेना है, 22/7 या 3.14। ये आपको किताब बताएगा, किताब में दिया होगा आपका 22/7 लेना है या 3.14। अगर नहीं दिए हैं तो आप जो आपको सुविधा लगे से लिख सकते हैं। तीसरा आपका है शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। या टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन इक्वल टू है, इसमें हो जाएगा कुछ पाई आर एल इसका और इसका क्षेत्रफल जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपको पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसका नीचे वाले है ना, आपका हो जाएगा। दोनों में देखते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ तक भी आपको सही है। देख फिर भी पाई आर दोनों मिल रहा है, यहाँ बन जाएगा एल, यहाँ पर आर, तो पाई आर एल हो जाएगा आपका पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि ये भी चैप्टर आप, ये भी पार्ट आपको फिनिश हो गया होगा। इसमें एक एक बढ़ते जा रहा होलो सिलेंडर, होलो कौन, जो मतलब मान लिया जाए कि आपको तीन कुछ से बनाए होंगे इस तरीका से। अंदर का होगा, ये खाली वाला हिस्सा को निकालना होगा, तो अगला वीडियो में बताएंगे। बेला ने भी होगा इसमें। एक आपको रह गया, अब पढ़ाना बताना रह गया आपका गोला। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोला के बारे में। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बोले गोल, यहाँ पर आर भी क्या हो जाएगा, आर त्रिज्या हो जाएगा, आपको आर त्रिज्या होगा, 4/3 पाई आर हो जाता है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है जाएगा आपको 4 पाई आर स्क्वायर। फिर आपका एक होगा इसमें अर्धगोलक। ढक्कन होगा कटोरा। ये हो जाएगा आपका अर्धगोला। इसको भी लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अर्धगोला इंग्लिश में इसका हेमिस्फीयर बोला जाता है। इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका आधा
2/3 पाई आर क्यूब। इसका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया भी, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 2πr², 2πr²। फिर हो जाएगा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो रहा हो 3πr²। बस इतना है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। आपको अच्छा, आपको उपयोगी होगा तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। और आपको आगे वीडियो ऐसी बना के देता रहूँगा। आपको खाली पढ़ाना अब ये रह गया, बताना आपको ये रह गया होलो सिलेंडर, होलो यानी जो आपको खा लिया है ना, जैसे यहाँ पर दिखा जाए, देख लीजिएगा, लिखना होगा लिख लीजिएगा, है ना। जैसे ये आपका टोपी हो गया, तो टोपी कितना मोटाई है, ये इसका अंदर के आयतन कितना होगा, बाहर का आयतन कितना होगा, ये बताना आपको अब वो अगला पार्ट में।